हाँ, लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है 4-5, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और एक्सरसाइज 11.2 है। 11.2 है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, आपका ये आपका वेक्टर फॉर्म है। ठीक, जब भी कोई पासेस थ्रू द पॉइंट होता है तो हमेशा ए वेक्टर दिया रहता है और हर वेक्टर अपने पास 3 कंपोनेंट रखता है। जैसे ए वेक्टर है तो हमने लास्ट क्लास में बताया था x1 i y1 j प्लस z1 k, और जो बी वेक्टर जो पैरेलल होता है वो ए बी सी हो जाएगा। जो पैरेलल होता है वो बी वेक्टर होता है, जो पासेस थ्रू द पॉइंट होता है वो ए वेक्टर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। लिख लीजिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर आपका ये पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k, और लैम्डा बी वेक्टर ये दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। ठीक, ये हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म आपकी ये होती है और कार्टेशियन फॉर्म आपकी वो होती है। ठीक है, चलिए पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या है बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आर वेक्टर ये पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी हमने पासेस थ्रू द पॉइंट जब भी हमने कहा तब समझिए हमने लास्ट टाइम आपको बताया था ये x1 y1 z1 होता है। तो ये xi प्लस yj प्लस zk, ए वेक्टर क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा बी। बी वेक्टर आपको ये दे रखा है i प्लस 2j, तो i प्लस 2j माइनस का k। ठीक है, तो x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसमें कॉमन ले लीजिए i में, तो 2 प्लस लैम्डा i प्लस j कॉमन ले लीजिए, तो 2 इसमें आएगा 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, और इसमें प्लस k कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यही कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक, पासेस थ्रू द पॉइंट जब भी बात होती है तो वो x1 y1 z1 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये x1 हो गया 2, तो x माइनस 2 और ये आपका ये 1 हो गया। ये चीज जिसको नहीं समझ में आ रही है वो पिछली क्लास की वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगी। y1 क्या है? माइनस का 1, तो y माइनस का 1 है, और b क्या है? 2, z माइनस z1 यानी 4 है, z माइनस 4, c क्या है? माइनस का 1। ठीक है, x माइनस का 2 अपॉन 1, y माइनस माइनस प्लस 2, z माइनस 4 माइनस 1। ये आपका फाइनल। ठीक है, चलिए था आपको कार्टेशियन फॉर्म में।
इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया। ठीक, अब जल्दी से नोट करिए फटाफट। हाँ चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6, इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन बोले तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो x पासेस थ्रू द पॉइंट, हमेशा पासेस थ्रू द जो पॉइंट होते हैं हमेशा x1 y1 z1 होते हैं। तो पासेस थ्रू द पॉइंट हो रहा है तो x1 क्या देगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, a क्या हो जाएगा आपको नीचे वाला a होता है 3 और y माइनस का 4 अपॉन 5 और z माइनस जो भी पासेस थ्रू द पॉइंट होता है वो हमेशा x1 y1 z1। ठीक, तो बस वो वैल्यू रख दी है। c क्या है 6, तो x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 अपॉन 3 और y माइनस 4 अपॉन 5 और z प्लस 5 अपॉन 6, ये हो गया आपका कार्डिनल फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है, इसको वेक्टर फॉर्म बदलना है। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x1, ये y1 z1, बस आसान सा क्वेश्चन है। तो x1 कितना दे रखा है 5, y1 कितना दे रखा है माइनस का 4, z1 कितना दे रखा है 6 और ये a दे रखा है आपका 3, b दे रखा है 7 और c दे रखा है 2। तो r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b लैम्डा। ठीक है, तो r वेक्टर ये हो गया, a क्या है आपका 5i माइनस का 4j प्लस का 6k और b वेक्टर क्या हो गया आपका 3i प्लस का 7j प्लस का 2k और लैम्डा। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2 ये दे रखा है। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। ठीक, वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो वेक्टर फॉर्म ये मैंने लिख दिया। तो ये x1 है, ये y1 है, कंपेयर करा दिए x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c से। तो x1 की जगह 5 काम कर रहा है, y1 की जगह -4, z1 की जगह 6। तो ये यही किया है और ये वेक्टर ये कर दिया, फिर फॉर्मूले में आपके रख दिया। ठीक है, ये चलिए फटाफट नोट करिए ना। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो 4, 5, 6, 7 आज हो गया, जो लास्ट क्लास पे बेस क्वेश्चन थे। लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट जो बताया था हमने उसमें बेस क्वेश्चन थे। ठीक, ओके।